हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। शिवपुर गांव में एक जेठानी देवरानी रहती थी। देवरानी बहुत स्वभाव की अच्छी थी। वो धार्मिक विचार की थी, संस्कारी थी। रोज सुबह उठती, नहा धोआकर एक लोटा जल शिवालय ले जाती थी। जेठानी बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी और देवरानी के भी बोलती कि तुम पूजा पाठ मत करो, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलता है। देखो मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, फिर भी मैं अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। देवरानी मुस्कुरा कर बोलती, दीदी पूजा पाठ करने से मन का शांति मिलता है, आत्मा की शांति मिलता है। जेठानी बोली, देखो मैं तो पूजा पाठ मैं कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पूजा पाठ पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ। देवरानी स्वभाव की अच्छी थी, धार्मिक विचार की थी। किसी को दुखी में दुख ढूंढती थी, किसी के सुखी में सुख ढूंढती थी। वो सबको खुश देखना चाहती थी। जेठानी देवरानी का भला बुरा कहते रहती थी, कुछ न कुछ सुनाते रहती थी, ताना मारते रहती थी। फिर भी देवरानी जेठानी के बात दिल पे नहीं लेती और मुस्कुरा कर, हंसकर सारे बात उड़ा देती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते गई। एक दिन जेठानी देवरानी कुएं में पानी लेने जा रही थी। जब कुएं से पानी निकाल कर आ रही थी तो रास्ते में एक बूढ़ा बूढ़ी मिले। बूढ़ा बूढ़ी बोलते, बेटी मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। जेठानी क्या बोलती, सुनिएगा भाई और बहन। जेठानी बोलती, मैं इतनी मेहनत से पानी कुएं से निकालती हूँ, मेरी हाथ में छाला पड़ जाती है, मैं तो पानी नहीं पिलाऊंगी। कितना मेहनत से कुएं में पानी निकालती हूँ। जेठानी बूढ़ा बूढ़ी को पानी नहीं पिलाई। दीदी देवरानी आगे बढ़कर बूढ़ा बूढ़ी को भर पेट पानी पिलाई। पानी पीकर बूढ़ा बूढ़ी ढेकार दिए और उस देवरानी को आशीर्वाद दिए कि जा बेटी तुम हमेशा खुश रहना। और बूढ़ा बूढ़ी बोलते देवरानी से कि बेटी मेरे पास में झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक मटका पानी रोज रख देना। देवरानी बोलती, ठीक है बूढ़ी माँ, मैं अवश्य रोज रख दिया करूंगी। अब जब भी देवरानी पानी लेने आती तो एक मटका पानी उस झोपड़ी में रख देती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते गई। एक दिन फिर जेठानी देवरानी उस कुएं में पानी लेने जा रही थी तो बूढ़े बूढ़ी रास्ते में मिले। बूढ़ा बूढ़ी बोले, बेटी आज पानी झोपड़ी में मत रखना। तभी देवरानी बोलती, क्यों माँ आज पानी नहीं रखना है, कहाँ जा रही हो? बूढ़ा बूढ़ी बोले, देखो बेटी मैं अपने घर जा रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी बेटी, उसी की वजह से मैं इस झोपड़ी में रह रही थी। अब मैं जा रही हूँ अपने गांव। जेठानी और देवरानी वहां से जाने लगी। तभी फिर आवाज लगाई बुढ़िया कि बेटी आपको मैं कुछ देना चाहती हूँ। देवरानी बोली, क्या बूढ़ी माँ, क्या देना चाहती हो? तभी जेठानी बोल पड़ती, क्या बूढ़ी माँ मुझे कुछ नहीं दोगी? तभी बूढ़ी माँ बोलती, नहीं बेटी
तुझे भी मिलेगा। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है बेटी, तुझे भी मिलेगा। बुढ़िया 2 मटके रख दी। एक मटका सोने का मटका था, उसमें सोना हीरा मोती चांदी भरा हुआ था। एक जो मटका था वो मिट्टी का मटका था, उसमें आटा भरा हुआ था। और दोनों से बोली कि एक एक मटका उठा लो। जेठानी सोने वाला मटका जिसमें सोना भरा था वो उठा ली। देवरानी बेचारी मिट्टी का मटका आटा भरी हुई थी वो उठा ली। बूढ़ी माँ बोली, जाओ बेटी अपने घर में जाकर खोलना, रास्ते में मत खोलना। जेठानी देवरानी मटके लेकर अपने घर चले गई, बुढ़िया इधर अपने गांव चले गई। जेठानी खूब खुश होते हुए गई कि देखो बूढ़ी माँ को मैं पानी नहीं पिलाई, मैं कभी पूजा नहीं की, कभी पाठ नहीं की, कभी मंदिर नहीं गई, फिर भी देखो सोने का मटका मिला और मुझे इस मटके में सोना चांदी भरा हुआ है। वो इतना पूजा पाठ करती थी, मंदिर जाती थी, यहाँ तक बुढ़िया को भी पानी पिलाई, फिर भी उसका मिट्टी का घड़ा उसमें आटा भरा हुआ उसको मिला। वो खूब मुस्कुराते हुए घर गई और मटका को खोली। मटका जब खोली तो सोने का मटका मिट्टी का मटका बन चुका था, सोना चांदी सारे कोयला बन गया। जो देवरानी अपनी मटका खोली तो उसके मटका में सोना चांदी भरा हुआ था, उनका मिट्टी का मटका सोने में बदल गया। जेठानी चिल्लाने लगी, ये तो मेरा सोना कोयले में बदल गया, ये कैसे हो गया। तभी देवरानी बोली, देखो बूढ़ी माँ क्या बोली थी, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तेरा जैसा कर्म था वैसा मिला, मेरा जैसा कर्म था मुझे वैसा मिला। जेठानी को समझ आ गई थी कि कर्मों का फल सबको मिलता है, जिसका जैसा कर्म होता है उसी अनुसार मिलता है। तो जेठानी को समझ आ गई और वो भी पूजा पाठ करने लगी, मंदिर जाने लगी। जेठानी देवरानी साथ में मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, क्योंकि जेठानी को समझ आ गई थी कि कर्म ही सबसे बड़ा होता है। अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमेशा अच्छा ही मिलेगा, बुरा कर्मों का बुरा ही मिलता है। तो बोलते हैं ना भाई और बहन, महादेव के दरबार में देर होती है अंधेर नहीं होती है। जेठानी भी देर से समझी बाकी समझ गई कि अच्छा कर्म और बुरे कर्मों का फल क्या होता है। जेठानी समझ गई और महादेव की मंदिर जाने लगी। तो देखिए हम आप हमेशा अच्छा करें, अच्छा कर्म का अच्छा ही फल मिलता है। कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है भाई और बहन। जीवन में हम आप और अच्छा करेंगे तो अच्छा ही फल प्रदान होगी, बुरा करेंगे तो बुरा का फल आप और हम जानते हैं कि उसका फल क्या होता है, बुरा का फल कैसा होता है। देखिए जब भी हम करें अच्छा करें, कर्म हमेशा श्रेष्ठ रखें, हमेशा जीवन में हम आप खुश रहेंगे। तो मेरे महादेव सबको अपने अपने कर्मों का फल देते हैं, जिसको जैसा कर्म होता है उसी अनुसार मेरे महादेव देते हैं। तो भाई और बहन हम आप कर्म अच्छा करें और भगवान का गुणगान करें, उस महादेव को गुणगान करें। बस कलयुग में एक नाम ही आधारा है, एक नाम से बहुत से पार लग जाएंगे। मैं अपनी कथा यही से समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गुरु दया करना। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।